साहिवाल में शौहर ने 1 साल से नाराज बीवी को मनाने की कोशिशें की। जब बीवी ना मानी तो बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और कत्ल कर दिया। मैंने ये भी कहा आप शादिया जो चाहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्लान उसको साड़ने का नहीं था। इस वक़ूए के मरकजी मुलजिम तारक मेरे साथ मौजूद है। मसलन 1 साल तो साडा यही काम चल रहा वा, सुलह सफाई नाल बड़े पर पंचायतां लगिया वा, बड़े वंडे लगिया वा। उस तो बाद मैं आखिरी दफ़ा कुरान पाक लेके गया हूँ। शादिया आप छोड़ दो अपने 8 बच्चे कहाँ जाएंगे, हम यही काम रखेंगे। तो उसके बाद कुरान पाक को उन लोगों ने नहीं समझा, नहीं वापस। मैंने खुद अपने आप को आग लगाई। आग लगाने से शादिया को आग लगी है। पहले अपने आप को आग लगाई? मैंने खुद अपने आप को पहले आग लगाई। अच्छा। आग लगाने के बाद मोटरसाइकिल साथ खड़ा था जिससे मैंने पेट्रोल निकाला था, उसका पैप नीचे जा रहा था, चलता रहा, मुझे नहीं पता लगा। जब मुझे आग लगी उसके बाद फ़ौरन ही वो आग लगी। शादिया को भी लगी कि वो उसको पकड़ के खड़ी थी, शादिया को लगी आग। नहीं तो आप जो है वो वक़ूआ इस तरह से हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि शाजिया बीबी जो है वो घर में सो रही थी और आपने आग जो है वो तेल छिड़क के आग लगाई है जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई है। मैंने खुद अपने पे थोड़ा सा तेल छिड़का है, ठीक है, वो छिड़का है, आग मुझे लग गई थी। ठीक है। आग लगने के बाद फ़ौरन मोटरसाइकिल को आग लग गई। ठीक है। मोटरसाइकिल किधर खड़ी थी? घर के अंदर खड़ी थी? अंदर खड़ी थी, घर के अंदर ही खड़ी थी, जहाँ मेरी बीवी हम बैठ रहे थे वहाँ ही आग लगी मोटरसाइकिल को। शादिया के कपड़े ऐसे थे, उसको भी आग लग गई, मेरे भी कपड़े जल गए। अच्छा, पहले पेट्रोल मोटरसाइकिल से निकाला है, पहले अपने आप को आग लगाई है। ये जो सारा जला हुआ पूरा, एक साइड आपकी, आधी साइड बल्कि जली हुई है। जी बिल्कुल। मैंने अपने आप को ख़त्म करना चाह रहा था। इन लोगों ने कुरान पाक वापस किया, मैंने अच्छा नहीं समझा, या मैं ही खुद नहीं लेके आता कुरान पाक तो अच्छी बात नहीं थी। आप कुरान पाक लेके गए हो? खुदा की कसम मैं कुरान पाक लेके गया हूँ। तो आपने कहा है कि जी 8 बच्चे हैं तो माफ़ी मांगी है? माफ़ी मांगी है। और मैंने ये भी कहा आप शादिया जो चाहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे नीचे भी रोटी रख के देंगी, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, आपकी मैं गुलामी करूँगा। तो लड़ाई झगड़ा शुरू कहाँ से होता है? नाराज़ कहाँ से, मतलब साल पहले क्यों नाराज़ हुई? सर ये बात है भी छोटे मसलन बच्चे थे, 8 बच्चे, एक कमाने वाला था, गुर्बत ज़्यादा हो रही थी। वो कह रही क्या करें, काम नहीं करते। मैंने कहा जो रोज़ी है वो तो मैं कमा रहा हूँ, जो मुझे मिलती मैं करता हूँ, बस यही बात है। तो घर में क्या खाने को राशन नहीं था या क्या चीज़ थी? मजदूरी तो दोनों करते थे, फिर घर तो चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रोज़ी अल्लाह ने लिखी थी वो मिलती थी और इज़्ज़त की मिलती थी, खाते थे। क्या काम करते थे दोनों मियाँ बीवी? मैं मजदूरी का काम करता था, कभी लकड़ी पटाई करता था, कभी एक आधा पौधा भी ले लेना भी मेरे पास पैसे हैं तो मैं ले सकता था, वो आगे फ़रोख्त करता था। ठीक है। नहीं है तो मैं पटाई करता था उसकी। तो 1 साल नाराज़ होकर चलेगी तो आपने कहा नहीं कि मैंने पैसे कमाए हैं या घर में पैसे हैं वापस आ जाओ? मैंने ये भी बात कही है और मैंने जहाँ भी पता चला भी ये आदमी अच्छा है, इनको लेके जाता हूँ, बहुत लेके गया हूँ। खुदा की कसम, मुझे अपने बच्चों की कसम, मैंने शादिया को घर बनाने के लिए कहा था भी शादिया आप पीछे हटो, इंशाल्लाह हम घर बनाएंगे। बस वो यही बात थी। मैंने ये नहीं। तकरीबन कितनी मरतबा अपनी बीवी को मनाने गए हो जब नाराज़ हो गई? ये तकरीबन मनाने के लिए तकरीबन मैं 25-30 दफ़ा गया हूँ। 25-30 मरतबा गए? जी, गाड़ियाँ लेके गया हूँ। तो अगर ये पैसों का रौला था, जो है वो खुराक का रौला था, रोज़ी रोटी का रौला था, तो आपने जो है वो जब बताया कि कोई पैसे आ गए हैं या घर चल रहा है तो उस पर फिर क्या रद्द अमल था आपकी बीवी का? कोई नज़र नहीं आ रहा था मुझे, ऐसे कोई नज़र नहीं थी आ रहा। कुछ तो कहते होंगे ना, जब पंचायत लेके आप 25-30 बार गए हैं तो शाजिया बीबी क्या कहती थी, उसके माँ बाप क्या कहते थे? बस ये कहते थे आप जाओ, ऐसे करो और आदमी लेके आओ तो शाम को लेके चले जाना। ये आखिरी दफ़ा भी मुझे ऐसे ही कहा है भी आप जाओ लेके आओ। मैं अच्छे खासे आदमी लेके आऊँ, नाल बच्चियाँ किसी की लेके आया हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो शादिया, मैं गलती कर बैठा हूँ या मेरे से हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। सबसे छोटा बच्चा कितनी उम्र का है? वो तकरीबन 2.5 साल का है, अब्दुल्ला। 2.5 साल का? तो आप अब्दुल्ला को और बाकी 7 बच्चों को भी लेके गए हैं अपनी बेगम को मनाने? बिल्कुल, मैंने छोड़ा था। एक दफ़ा मैं मनाने के लिए गया था, इन लोगों ने मुझे जुमेरात का टाइम दिया था। अच्छा, जुमेरात को मैं लेने जाना था तो आगे सुबह फिर गुम हो गई थी। मेरे बच्चे 3 वहीं छोड़ दिया, खाला के पास छोड़े हैं। सुबह मेरे बच्चे मैं अपने वापस लेके गया हूँ। खाला के पास बच्चे छोड़ दिए, ना अपने पास रखे ना आपके पास रखे? जी।
तो तीसरे घर में बच्चे छोड़ दिए? नहीं नहीं, खाला के पास वो आई थी ना ठीक है, वापस मेरे पास आने के लिए। ठीक है, जुमे रात का मुझे टाइम दिया था भी आप ऐसा करना भी सुबह ले जाना। ठीक है, मैंने इसके अगवा का केस भी करवाया था। ठीक है, उसी वो वापस पता नहीं कहाँ से लेके आए, मेरा जो सांडू है वो लेके आया वापस। मेरे रिश्तेदारी में मुझे अंगूठे भी प्यार से लगवा लिए अच्छा, भी आप जुमे रात को आप ऐसा करना, आप अपनी बीवी ले जाना। मैंने कहा ठीक है, रिश्तेदारी है, ठीक है। ले जाएंगे। रिश्तेदारी क्या थी आपकी शाजिया बीबी से? वो मेरे दादकों में है। आपके दादकों में से थी? जी दादकों में रिश्तेदारी में, और भाई समझ के, और मैंने अपनी साली को बहन समझा था। मैंने पूरा भरोसा करके मैंने अंगूठे लगा दिए ठीक कि है। चलो कल मेरी बीवी और बच्चे चले जाएंगे घर इज्जत से। आप कैसे बच गए? मुझे उन लोगों ने खींच लिया था बाहर। घर से बाहर निकाल लिया? जी बाहर, अंदर से बाहर खींच लिया था इन लोगों ने। मुझे मारा भी है। आप पे तशद्दुद किया? जी किया बिल्कुल। तो जाहिर बात है आपने उनकी बहन को, उनकी माँ बहन बेटी को जिंदा जला दिया, जी, तो तशद्दुद तो होगा फिर? जी बिल्कुल, उन लोगों ने मुझे मारा भी है। नहीं तो अब जो है वो कोई थोड़ी सी कोई शर्म आ रही हो आपको कि मैं आपने गलत किया? मैं पूरे आपसे क्या, मुझे पूरे पाकिस्तान से शर्मिंदगी है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि पेट्रोल छिड़क के मैं आग लगाऊंगा? या किसके मशवरे पे अमल किया? कोई घर वालों का मशवरा था, दोस्तों का था, किसका था? नहीं, किसी का भी नहीं। मैं किसी के पे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ये झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैंने खुद ही फैसला कर लिया था, अब जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब भी तो जिंदा हो, अब बीवी तो चली गई, 302 लाख गई, जी। तो अब सारी जिंदगी जेल में रहोगे। 2.5 साल का तुम्हारा बेटा है जी। और बाकी 7 बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा? देखो अल्लाह मालिक है, वो जब बस करने के बाद पछतावा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो छोड़ने का सोच देते, अगर कत्ल करने से तो बेहतर था कम से कम एक बंदा तो बच्चों को संभालता। अब दोनों ही एक जो है वो कत्ल कर दिया बीवी को, और ख़ुद तुम अभी जेल रहोगे। सर मेरा प्लान उसको साड़ने का नहीं था, मुझे तो मनाने का था। जब बीवी कत्ल होगी, पता लग गया अब ये जो है वो कत्ल हो गई है, मर गई है ये, उसके बाद फिर कहाँ फरार किधर हुए? नहीं, मैं कहीं भी फरार नहीं हूँ। मैं वहाँ से पकड़ के उन लोगों ने मुझे ताला लगा दिया था। अच्छा, फ़ौरन ही उन लोगों ने ताला लगा दिया था, संगल लेके ताला लगा दिया था। उसी जगह पे? जी उसी घर के अंदर? उसी करके बाहर दरख्त था उसी के साथ। तो अब जो है वो अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता? अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे और तुम सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं शर्मिंदा भी हूँ, दुख भी बहुत ज़्यादा है भी। ये नहीं करना चाहिए था। मैं खुद अपने आप को नहीं जलाता, उस बेचारी को आग नहीं लगती, मेरे लगाने से उसको भी लग गई। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सहीवाल फैसल शहजाद साहब। ये अंधोनाक वाक़या हमारे थाना शाहकोट की हदूद में पेश आया, जिसमें मियाँ और बीवी के माबैन नाचाकी चल रही थी, और पिछले 1 साल से शाजिया नाम की खातून अपने शौहर से नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। इस मियाँ बीवी से इनके 8 बच्चे थे, जो इस घरेलू नाचाकी के बाद से अपने वालिद के साथ रिहाइश पजीर थे, और इनकी बच्चों की जो वालदा थी वो अपनी वालदा और वालिद के पास आई हुई थी, जहाँ थाना शाहकोट की हदूद में रह रही थी। ये जो मुलजिम तारिक है, इसने उसको बारहा मनाने की कोशिश की, लेकिन इनके माबैन जो झगड़ा था वो सेटल नहीं हो पा रहा था। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उससे 1 रात पहले ये जो मुलजिम तारिक है ये दोबारा आया है। इसने एक अटैम्प्ट की है अपनी वाइफ को मनाने की, लेकिन इनके माबैन सुलह नहीं हुई, जिस पे फिर इसने डिसअपॉइंट हो के अगले दिन सुबह दोबारा अपने ससुराल के घर में ये दाखिल हुआ है। इसकी बीवी एक कमरे में सो रही थी, उसका इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला हुआ था, ये अंदर गया है। अपने ही मोटरसाइकिल से जो इसने पेट्रोल निकाला था वो उसने उसके ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर छिड़का और वहाँ उसको आग लगा दी। जैसे ही वो आग लगाई तो ज़ाहिर है घर के मकीन बाकी भी जाग गया शोर से, ये वहाँ से घर से भाग गया और 7 फसलों में घुस गया है। तो घर वालों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस करीब थी, पुलिस ने आके उस सारे क्राइम सीन को प्रिजर्व किया है, बच्ची को फ़ौरन मेडिकल असिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट किया है। साथ ही साथ फसलों को भी पुलिस ने सराउंड कर लिया और उसके शौहर को जो फ़रार होने की कोशिश कर रहा था उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया। ये खातून जो थी इनको रेफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल THQ से DHQ हॉस्पिटल, लेकिन ये जांबर नहीं हो सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। तो इस तरह इस घरेलू नाचाकी की बुनियाद के ऊपर इस शौहर ने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क के तो जिंदा जला दी। सर काइंडली सहीवाल से रिलेटेड बताइएगा कि इस टाइम जो है सहीवाल में क्राइम रेट सर किस तरह का चाह रहा है, किस टाइप का क्राइम ज़्यादा आपकी नज़र में आ रहा है सर?
دیکھیں ہمارا کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور کرائم اگینسٹ پرسن کی اگر ہم دو تفریق کر کے ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی جس میں واردات کے ذریعے موبائل چھین لیا جاتا ہے یا کوئی نقدی ہوتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے یا موٹر سائیکل چھین لیا جاتا ہے، وہ وارداتیں بھی ڈسٹرکٹ ساہیوال میں ہیں۔ اینی میسج فار دا سٹیزن آف ساہیوال، ڈسٹرکٹ ساہیوال؟ میرا پیغام یہی ہوگا کہ کرائم پہ پولیس بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی کمپلینٹ ہو، کوئی ایشو ہو تو میرے دفتر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں روز 11 بجے سے لے کے 1 بجے کے درمیان میں کھلی کچہری کرتا ہوں اپنے دفتر میں۔ اس دوران آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ جب مرضی میرے دفتر آ جائے 11 سے 1 بجے کے درمیان۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ منشیات کے حوالے سے ہے۔ میں ساہیوال کے باسیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کو منشیات کے حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ سیگا راز میں اپنا نام رکھنا چاہ رہے ہیں اور ایک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیکریسی اور پرائیویسی مینٹین رہے، تو آپ بلا جھجک میرے پاس آئیں، مجھے آ کے پرسنلی آپ بتائیں۔ میں 11 سے 1 بجے کے درمیان ہر روز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل رہتا ہوں۔